Welcome back, guys. Shadow of the Crown. So, let's start. चैरिटी सेरेमनी के बाद 3 दिन बीत चुके थे। बाहर की दुनिया के लिए सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। न्यूज़ चैनल अब किसी और खबर पर बात कर रहे थे। लोगों को लग रहा था मुसीबत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन रॉयल पैलेस के अंदर हर चीज़ बदल चुकी थी। हर गेट्स पर डबल चेकिंग, हर सर्वेंट्स का बैकग्राउंड दोबारा वेरीफाई किया जा रहा था। हर रॉयल गार्ड्स लाइव एम्यूनेशन के साथ ड्यूटी पर था और लिeutenant वायो की नींद अब 3 रातों से पूरी नहीं हुई थी। उसके दिमाग में सिर्फ 3 चीज़ें घूम रही थी: ब्लैक फीदर, सिल्वर रैवन कॉइन और पॉइजन खाकर मरने वाला वो पर्सन। ये क्लूज़ नहीं थे, ये चैलेंज था। जैसे कोई कह रहा हो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, फिर भी तुम मुझे पकड़ नहीं सकती। पैलेस के नीचे रॉयल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट रीड, किंगडम की सबसे सीक्रेट जगह। यहीं से पूरे मेडलिन की इंटेलिजेंस कंट्रोल होती है। स्क्रीन्स, सैटेलाइट्स फीड्स, इनक्रिप्टेड फाइल्स, सीक्रेट कम्युनिकेशंस, सब कुछ इस रूम में था। वायो रूम में एंटर होती है। एक लड़की 3 मॉनिटर्स के सामने बिना सर उठाए काम कर रही थी। कॉफ़ी का मग, बिखरे हुए डॉक्यूमेंट्स और स्क्रीन पर हज़ारों कोड्स। ये थी सीनियर इंटेलिजेंस एनालिस्ट नोरा एलिसन, किंगडम के सबसे ब्रिलियंट क्रिप्टोग्राफर। लोग कहते थे नोरा एनक्रिप्टेड मैसेज देखकर उसके राइटर्स का दिमाग भी पढ़ लेती है। बिना टर्न हुए वो कहती है, लिeutenant वायो, तुम एक्सपेक्टेड टाइम से 2 मिनट पहले आ गई। वायो सरप्राइज थी। तुमने देखा कैसे? नोरा हल्की सी स्माइल करती है। मैंने नहीं देखा, तुम्हारे फुटस्टेप सुने। बाकी गार्ड्स भागते हैं, तुम कैलकुलेट करके चलती हो। पहली बार वायो को लगा ये लड़की अलग है। नोरा माइक्रोस्कोप वाली इमेज स्क्रीन पर जूम करती है। ये कॉइन नॉर्मल नहीं है। देखो, वो छोटे छोटे मशीन्स मार्क्स हाईलाइट कर रही थी। ये हैंडमेड नहीं है, मशीन मिंटेड है। फिर डाटाबेस खोलती है। मेंटल कंपोजिशंस मैच हो गए। ये कॉइन उस रॉयल मिंट में बना था जो 18 ईयर पहले परमानेंटली बंद हो चुकी थी। वायो चुप हो जाती है। 18 ईयर्स? नोरा धीरे से कहती है। या तो किसी ने ये कॉइन इतने साल संभाल कर रखे, या फिर ऑपरेशन ड्राइवन 18 साल पहले से ही शुरू हो चुका था। रूम में साइलेंस छा गया। ये रिवेंज नहीं था, ये प्लानिंग थी। अब हमें आफ्टरनून दिखाया जाता है। प्रिंसेस कैटरीन को रॉयल म्यूज़ियम ऑफ हिस्ट्री में एक डिप्लोमेटिक एग्जीबिशन रीओपन करनी थी। डायरेक्टर एड्रियन सीधा मना कर देते हैं, इसमें बहुत रिस्क है। प्रिंसेस काम वॉइस में कहती है, अगर मैं हर सेरेमनी कैंसिल करने लगी तो लोगों को लगेगा उनका फ्यूचर डर गया। मैं फ्यूचर क्वीन हूँ, डर नहीं सकती। रूम में कोई कुछ नहीं बोलता। आखिरकार विजिट अप्रूव हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन पर। आज की पूरी सिक्योरिटी सिर्फ लिeutenant वायो हैंडल करेगी। व्हाट? सिर्फ लिeutenant वायो? हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अब हमें रॉयल म्यूज़ियम दिखाया जाता है। म्यूज़ियम के बाहर बच्चे रॉयल फ्लैग्स लेकर खड़े थे। मीडिया कैमराज रेडी थे। सब लोग प्रिंसेस का इंतज़ार कर रहे थे। प्रिंसेस सबको मुस्कुराकर ग्रीट करती है, लेकिन वायो किसी को वेव नहीं कर रही थी। उसकी नज़र सिर्फ बिल्डिंग्स, विंडोज़, रूफटॉप्स, एस्केप रूट्स और अननोन फेसेस पर थी। तभी उसकी नज़र एक जेनिटर पर पड़ती है। वो आराम से फ्लोर साफ कर रहा था। ना घबराहट, ना क्यूरियोसिटी, ना एक्साइटमेंट, जैसे उसके लिए रॉयल विजिट रोज़ की बात हो। वायो उसके पास जाती है। एक्सक्यूज़ मी, कितने साल से यहाँ काम कर रहे हो? वो मुस्कुराकर कहता है, 32 ईयर्स से। तुम टेंस नहीं लग रहे। बेटा, जिसने ज़िंदगी देखी हो उसे भीड़ डरा नहीं सकती।
जवाब नॉर्मल था, लेकिन वायु को कुछ अजीब लगा। उस आदमी की आंखें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही थी। तभी एक छोटी सी लड़की वाइट लिलीज लेकर प्रिंसेस की तरफ भागती है। योर हाइनेस, सारे गार्ड्स वेपन निकाल लेते हैं। वायु तुरंत प्रिंसेस के और लड़की के बीच आ जाती है। लड़की डर कर रो पड़ती है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बस ये फ्लावर्स देने थे। प्रिंसेस धीरे से वायु के कंधे पर हाथ रखती है। इट्स ओके। वायु बुकेट्स को बहुत ध्यान से चेक करती है। हर फ्लावर्स, हर रिबन, हर स्टेम, कुछ नहीं। वो फ्लावर्स वापस लड़की को दे देती है। प्रिंसेस स्माइल करके बुकेट ले लेती है, लेकिन उसके अंदर एक फोल्डेड पेपर छुपा था। प्रिंसेस चुपचाप उसे खोलती है। सिर्फ 4 वर्ड्स लिखे थे, किसी पर भरोसा मत करना। उन पर भी नहीं। प्रिंसेस का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। वायु तुरंत नोटिस कर लेती है। व्हाट हैपन? प्रिंसेस बिना कुछ बोले नोट उसके हाथ में दे देती है। वायु भीड़ की तरफ देखती है। वो बुजुर्ग जेनिटर गायब था। शाम को रीड लैब में उस नोट की इन्वेस्टिगेशन होती है। ना फिंगरप्रिंट्स, ना डीएनए, ना इंक ट्रेस, ना पेपर सोर्स। डायरेक्टर एड्रियन धीरे से बोलते हैं, ये पॉसिबल है। नोरा नोट करती है। नोरा शेक करती है। नहीं, ये प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड है। जो इंसान ये नोट छोड़कर गया है वो फॉरेंसिक साइंस को हमसे ज़्यादा समझता है। रात के करीब 11 बज रहे थे। वायु अकेली बैठी थी। म्यूज़ियम की सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। 1 बार, 2 बार, 10 बार, फ्रेम बाय फ्रेम। सडनली कैमरा नंबर 12, वही जेनिटर, वो 7 सेकेंड्स के लिए सीधा कैमरे की तरफ देखता है, जैसे उसे पता हो कोई उस रिकॉर्डिंग को बाद में ज़रूर देखेगा। वायु जूम करती है। उसके होठ हिल रहे थे। वो बार बार रिप्ले कर रहा था। तो उस क्लिप को बार बार रिप्ले करती है। फिर उसे समझ आता है वो बोल नहीं रहा था, वो लिप से मैसेज दे रहा था। सिर्फ 2 वर्ड्स, मुझे ढूंढ लो। वायु की सांसें रुक जाती है। क्या तुम हमारी मदद करना चाहते हो, या ये भी रायवन का एक और गेम था? सिटी के दूसरे हिस्से में एक पुराने अपार्टमेंट के अंदर वो बुजुर्ग आदमी धीरे से अपना चेहरा उतारता है, मतलब वो मास्क उतारता है। सिलिकॉन मास्क। असली चेहरा बिल्कुल अलग था। उसका सैटेलाइट फ़ोन वाइब्रेट करता है। वो कॉल रिसीव करता है। लिeutenant ने मैसेज समझ लिया। फ़ोन के दूसरी तरफ वही बदली हुई आवाज़ सुनाई देती है। मुझे पता था। अब देखते हैं वो सच तक पहुंचती है या सच उस तक। कॉल कट हो जाता है। वो आदमी पैलेस की तरफ देखता है और बहुत धीरे से मुस्कुरा देता है। वो दुश्मन लग भी रहा था और नहीं भी। रात को वायु सीसीटीवी का एक और फ्रेम जूम करती है। ग्लास डिस्प्ले के रिफ्लेक्शन में एक और इंसान नज़र आता है। ब्लैक कोट। फेस दिख नहीं रहा था, लेकिन उसके नेक में सिल्वर राइबन का एक पेंडेंट लटक रहा था। वायु धीरे से बोलती है, जेनिटर हमसे नहीं, किसी और से भाग रहा था। और उसी पल स्क्रीन अचानक बंद हो जाती है। सिर्फ एक सिंबल उभर कर सामने आता है, ब्लैक फिदर। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, टू लेट लिeutenant वायु। सो टू बी कंटिन्यू। टिल देन, गुड नाइट।